Hi everyone. So here I have published one more research paper regarding expectation from teachers, that is by society, education policy or the systems in India. तो यहाँ पर जो है टीचर जो भी स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं उनसे उनसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है और किस किस लेवल पे एक्सपेक्टेशन किया जाता है उसकी मैंने एक रिसर्च की है। रिसर्च के में जो भी उसका रिजल्ट निकला है और क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं उसके बारे में यहाँ पर इस रिसर्च पेपर को मैंने पब्लिश किया है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो टीचर का रोल होता है जनरली इन इंडिया में बहुत एक चैलेंजिंग भी माना गया है और एक अच्छा भी माना गया है। अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली अगर बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो उनके बिहेवियर और पढ़ाई को रिफॉर्म कैसे करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके आना है। एजुकेशन का जो आउटकम है, सबसे अच्छा आउटकम वो टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गुड इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स के ऊपर डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि टीचरों के थ्रू एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं टीचर से, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं कहीं वो ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं उनके काम में। तो यहाँ पर टीचर का जो इंट्रोडक्शन है मैंने स्पेशली, अगर चाहे वो किंडरगार्टन के स्टूडेंट हो, 12th ग्रेड के स्टूडेंट हो, या फिर कोई बैचलर डिग्री हो, कोई मास्टर डिग्री हो, या फिर पीएचडी के ही क्यों ना टीचर्स हो, उन्हें बहुत तरह की चीज़ों में बैलेंस बना के अपना काम करना पड़ता है। मैंने बच्चों को उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी ध्यान देना है, उन्हें उन्हें अब म्यूज़िक भी सिखाना है, स्पोर्ट्स भी सिखाना है, देन पढ़ाई भी करानी है। फिर उनका करियर में जो उन्हें किस तरीके का काम उनके लिए सूटेबल रहेगा, उस तरीके से भी उन्हें सोसाइटी में उनकी इमेज बनानी है। ये सारे एक्सपेक्टेशन जो है सोसाइटी से भी और पेरेंट्स से भी रहते हैं, टीचर्स के। तो टीचर से जितने एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं उसकी बेसिस पे उनके काम पे क्या असर पड़ता है, या टीचर इस पे कितना अपने काम को बैलेंस कर पाते हैं, उस बारे में ये रिसर्च पेपर में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर प्रॉब्लम है, अगर टीचर के प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सपोज़ अगर आउट ऑफ 100% में 50% बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 50% बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ब्लेम कहीं ना कहीं जो लोग हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी अथॉरिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये लोग ज़्यादातर क्या है, टीचर को ब्लेम कर देते हैं। बट प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इनोवेशन रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल, सबके लिए अफोर्डेबल भी बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने जो पहला रखा है, टीचरों को जो हर लेवल पे चैलेंजेस फेस करने होते हैं सोसाइटी से, और उनके वर्कलोड से और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से। ठीक है ना। जिस स्कूल में भी हैं, अगर वो स्कूल में भी हर तरह के लेवल के टीचर्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल, जो बड़ी पोजीशन के टीचर्स हैं, उनके अंडर में जो काम करते हैं, उनका भी बिहेवियर बहुत मायने रखता है कि वो टीचरों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या उनके काम को मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि फिर उनका माइंडसेट भी अपना होता है। टीचर भी ले दे के एक इंसान ही है। अगर बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मशीन है, मशीन की तरह 24 घंटे भी काम करते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है उनका रिलेशनशिप जो है सोसाइटी के साथ, एजुकेशन पॉलिसीज़ जो भी है इंडिया में, वो कैसा है टीचरों का। ठीक है ना। बेसिकली टीचरों के काम पे किस तरीके से असर पड़ सकता है हर चीज़ का, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैंने सबसे पहले टीचर का जो रोल है, ट्रेडिशनल उनका रोल क्या माना जाता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा होती है। एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो टीचर्स हैं बच्चों को ही वो सही रास्ता दिखाएंगे, बट रियलिटी में पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उनका वो पर्टिकुलर अपने बच्चे को लेके सोचते हैं, बट जो टीचर है अगर उनको सारे बच्चों को, क्लास के सारे बच्चों को लेके सोचना है, तो उसमें बहुत इम्बैलेंसेस आता है सोच में, और उनके सोच को लेके चलते हुए टीचर्स को अपने काम में बैलेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। देन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, जो भी अगर आजकल की हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ले, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, बट ये क्लास में कितना पॉसिबल हो पाता है ये एक टीचर को पता है। देन कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर जो बच्चे हैं, इनका जो कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को अगर इतना भी माइंड नहीं किया जाए, इतना भी ध्यान नहीं दिया जाए, बट उनके बैकग्राउंड को रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, जिससे भी कुछ टीचर जो है इसकी वजह से पार्शियल नेचर भी रखते हैं, जो कि टीचर की प्रॉब्लम है। और इस चीज़ को जब नोटिस में लाया जाता है पेरेंट्स के थ्रू, तो प्रॉब्लम आती है।
देन उसके बाद जो भी प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग है, और वो वहाँ पे क्या अलग तरीके से ट्रेनिंग में एक अलग तरीका होता है सिखाने का कि बच्चों को आप एग्जैक्टली क्या क्या कराओगे, क्या क्या पढ़ाओगे, राइट। जैसे बीएड के कोर्सेज होते हैं, डीएलएड के कोर्सेज होते हैं, यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि एग्जैक्टली बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। बट जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ पेडागोगिकल अप्रोचेस जो हैं बहुत डिफरेंट होती है, तो टीचर पे उसका लोड भी आता है कि वहाँ अलग है और यहाँ अलग है। चैलेंजेस, बैरियर, पॉलिसी गैप्स होते हैं, बहुत तरह की पॉलिसीज़ निकली हैं पहले 1986 में, 1982, 1968 में। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके पहले भी 2009 में भी है, इससे पहले 2005 में भी रही हैं। उन सारी चीज़ों को क्या है, एक साथ लेकर के क्लास में पढ़ाना, क्लास में लेके चलना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। देन मेथोडोलॉजी, यस, यहाँ पे सर्वे मेथड मैंने लिया है। टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले क्या है, उन्हें बिहेवियर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टीचर को, कि अगर जैसा टीचर बिहेव कर रहा है वैसा बच्चा भी बिहेव करेगा। क्योंकि बच्चे क्या है, मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक्री करते हैं तो आसपास के जो चीज़ें होती हैं उन पे भी असर डालती है। अगर टीचर गुस्सा कर रहा है तो जो बच्चा है उसके उस टीचर के साथ उसके जो माइंड में इमेज बनेगी वो उसी तरीके की बनेगी। तो बिहेवियर को बहुत मैनेज करके चलना होता है। देन एजुकेशनल मटेरियल्स है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, उनको कैसा होमवर्क दे रहे हो, कैसा असाइनमेंट दे रहे हो, कैसे प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं टीचर को ही देखना होता है। उनकी प्रोग्रेस भी देखनी होती है उसके थ्रू। देन स्कूल इवेंट्स भी उन्हें प्रिपेयर करने होते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में किस तरीके से बिहेव करना है पेरेंट्स के साथ, वो भी टीचर को देखना होता है। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स को भी देखना, सपोर्ट किस तरीके से करना है वो भी देखना है। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते किस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए किस बच्चे के साथ, वो भी देखना है। देन एजुकेशनल रिसर्च, प्रोवाइडिंग इनसाइट फॉर एजुकेशन रिसर्च, टीचर का जो है काम के साथ उनका अपना क्या काम हो रहा है, अपने खुद के लेवल पे किस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो भी उन्हें देखना होता है। देन उसके बाद जो है जो बच्चे अपने आसपास के बिहेवियर से सीखते हैं, आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ है या इन्फ्लुएंसर्स है, या ये लोग जो इतना जो ऑनलाइन का जो ये टाइम चला हुआ है आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे या कोरोना के बाद के टाइम पे इतना बढ़ गया है कि जो सेलिब्रिटीज़ है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो वो किस रास्ते पे उनको लेके जा रहा है, अगर ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि पेरेंट्स जो है टीचर को देख बोलते हैं कि उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों को बताए कि क्या गलत है और क्या सही है। देन अब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है, जो ब्रिटिश के टाइम से हमारे सिस्टम में एक इंग्लिश पढ़ाने का जो नियम चला, और उसके बाद जो मदर टंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देने का नियम चला थे, बट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई, तो गवर्नमेंट क्या है अपने लेवल पे सोचेगी, और जो पेरेंट्स और जो स्टेट लेवल के टीचर्स होते हैं वो अपने लेवल पे सोचते हैं कि उनकी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट का रूल और इनके रूल में बहुत क्लैशेस हो जाते हैं, प्लस जो ब्रिटिशर्स के रूल चले आ रहे हैं उनको नहीं हटाने में भी लोगों का माइंडसेट और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो ये उनको चीज़ें समझनी चाहिए। और एक लड़की से, अपनी बेटी से, एज अ पेरेंट्स है तो अपनी बेटी के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपने बेटे के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन टीचर जो है अपने सारे स्टूडेंट्स को ओवरऑल वो क्या उनमें प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, वो टीचर का काम होता है। तो इसमें बहुत क्लैशेस हैं। देन टीचरों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर है, टीचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने लेवल पे ठीक कर सकते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो बहुत तरह के फंड्स हैं, ये गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे इसको देख सकते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जितना स्टूडेंट्स की कैपेसिटीज़ है उसके बेसिस पे अगर गवर्नमेंट तो उस पे खर्च करती है, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लेवल को लेके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, एक बेटर इन्वायरमेंट देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये बच्चों की तरफ से सोचा गया है, टीचरों की तरफ से नहीं सोचा गया है। देन स्टूडेंट टीचर रेशियो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है, एक क्लास में एक टीचर है तो 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इस तरीके की चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। देन थोड़ा सा जो है
है एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा टीचर और स्टूडेंट्स के लिए फ़ेल है, और अल्टीमेटली इसलिए फ़ेल है क्योंकि इसमें किसको सफ़र करना होता है, टीचर को भी सफ़र करना होता है, बच्चों को भी सफ़र करना होता है। क्यों सफ़र करना होता है? टाइम मैनेजमेंट, पर्टिकुलर टाइम में उनको एक बच्चे को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के समझाना है तो किसी को कम में समझ में आ जाता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। किसी को ज़्यादा समझा दिया तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। देन डिस्ट्रैक्शन हो जाता है दूसरे बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चे होते हैं, लैक ऑफ फोकस हो जाता है। मेंटल और फिजिकल चैलेंज बच्चों के लोग को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बैलेंस और मल्टीपल सब्जेक्ट, हर तरह के सब्जेक्ट को संभालना, माने एक टाइम पे क्या है, अगर जैसे टाइम टेबल है कंटिन्यूअस, वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, बीच में ब्रेक है कोई बात नहीं, लेकिन उनका जाना हर जगह पे जाना अलाउ नहीं किया जाता है, उसमें इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, ताकि और बच्चों को जो है ग्राउंड में जाना है तो टीचर की प्रेजेंस में जाना है। देन जो पढ़ाई है, अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर उसके बाद ड्राइंग का भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सब में बैलेंस हर तरह के बच्चे हर टाइम पे कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस, फिर इससे क्या है, लैक ऑफ गाइडेंस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। यहाँ पे टीचरों का रोल जो है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोसाइटी से क्या होता है, एकेडमिक एक्सेलेंस, ऑब्वियसली उनको पढ़ाना बहुत अच्छे से आना चाहिए टीचर को, हर तरह की क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, डिसिप्लिन की क्वालिटी होनी चाहिए, अटेंशन देना आना चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए टीचर को। देन एक्स्ट्रा हेल्प भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे जेई नीट है, उसकी प्रिपरेशन भी टीचर ही करे, इसका भी एक्सपेक्टेशन किया जाता है। मोरल और कल्चरल एजुकेशन जो है, ये भी टीचर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है, भले ही पेरेंट्स उसका ध्यान ना दे। पेरेंट्स को क्या है, अपने लेवल पे अपने बच्चों का ध्यान है, बट टीचर को क्या है, वो टीचर के नज़रिए से बिल्कुल नहीं सोचते। देन डिसिप्लिन, बिहेवियर जो इश्यूज होते हैं वो भी उनको मैनेज करना है टीचरों को। एंड फेयर ट्रीटमेंट एंड अटेंशन, ये इसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारे बच्चे को अच्छे से अटेंशन मिले, फेयर ट्रीटमेंट हो। देन पेरेंट्स जो है अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टीचरों के लिए। इनकी एक्सपेक्टेशन जो है अपने बच्चों को लेके ज़्यादा होती है, बट वो एक्सपेक्टेशन जो है टीचरों पे डाल देते हैं ये लोग। एंड देन फैमिली और एल्डर्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, अगर जो पेरेंट्स हैं, अगर इनकी अपनी जॉब है, अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों को कुछ टाइम के लिए स्कूल में छोड़ के जाते हैं टीचर के भरोसे, और वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे टीचर से कि वो उनका बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई करे या फिर अच्छे से स्कोर करे। बट यहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चे की प्रायोरिटी क्या है, नीड क्या है। आप उसके बच्चे के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट टीचरों के ऊपर डाल दिया जाता है तो टीचरों को समझने में टाइम लगता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे समझता है, या फिर उसके घर में क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें एक एक बच्चों को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाती है, तब तक एक बच्चा जो है दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर तीसरी में, फिर स्कूल से निकल जाता है, राइट। देन उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, ऑब्वियसली टीचरों की भी अपनी कुछ काम होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। एंड देन जेंडर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती है, लड़कियों से, पहले लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डॉक्टर बने, लड़कों से कि इंजीनियर। आजकल तो वो सारी चीज़ें बहुत तरह की चेंज हो गई है, बट फिर भी एक जो बिहेवियर लेवल है या फिर एक सक्सेस लेवल है, वो एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, उससे अच्छा होना चाहिए, दूसरों से अच्छा होना चाहिए। चाहे वो स्विमिंग हो, स्विमिंग भी सीखना ही क्यों ना हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो, दूसरों से अच्छा होना चाहिए। सोशल स्टैंडिंग एंड कंपैरिजन, ऑब्वियसली कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करके पेरेंट्स जो है बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन की थिंकिंग ला देते हैं, जिसको बैलेंस करना टीचर के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या कर सकते हैं, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जॉब क्रिएशन में, ये मिसमैच को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि टीचर्स का जो है मेंटल लेवल थोड़ा सा अच्छा हो, माइंडसेट अच्छा हो, तो क्लास में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए बच्चों के लिए। देन दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं, बजट जब आता है तो एजुकेशन सेक्टर में टीचरों के लिए कुछ ना कुछ उन्हें सोचना चाहिए अलग से, जैसे वो अलग सेक्टर के लिए सोचते हैं। देन स्किल डेवलपमेंट जो है, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर है टीचरों के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी चाइल्ड सेंटर डाल के अगर चाइल्ड के लिए बहुत तरह की चीज़ों को सोचा गया है, पेरेंट्स के लिए सोचा गया है, तो टीचरों के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था, ठीक है। उसमें इम्बैलेंस है कहीं न कहीं टीचरों की प्रायोरिटी को या उनके काम को या उनको इम्पोर्टेंस देने में। देन उसके बाद जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं,
ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। छोटे छोटे जो भी छोटे स्कूल लेवल है, जो जिन्हें ज़्यादा फंड नहीं मिलता, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, उन पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट अगर उस लेवल पे होगा तो बच्चों के प्रोग्रेस पे वो असर डालता ही है। देन प्रेशर ऑफ हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये बच्चों को जो है हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस टीचर की तरफ से भी होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी होता है। उन्हें एक करियर पाथ चुनना होता है, प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत होती है। प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, जब उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस करने के लिए एग्ज़ाम में ट्यूशन बच्चों को अगर करा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देन इन्फ्लुएंस ऑन टीचर एंड स्कूल मैनेजमेंट, तो टीचर और स्कूल मैनेजमेंट में जो भी जो इनका तालमेल है वो अगर आपस में नहीं बनता है तो बहुत टीचर के काम में जो है बहुत तरह के वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। देन सब्जेक्ट चॉइसेस, इन्वॉल्वमेंट इन सब्जेक्ट चॉइसेस, अगर साइंस है, कॉमर्स है, किस तरीके का बच्चा है, वो किस तरीके की माइंडसेट रखता है, उनका बिहेवियर जो है वो जो पढ़ रहे हैं, जो टीचरों से सीख रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। देन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसकी वजह से टीचरों से जो है एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। ठीक है। देन रिजल्ट्स एंड रैंक्स, अब यहाँ पर कंपैरिजन, ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जाम रिजल्ट्स एंड रैंक, कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ाना है, कितनी प्रायोरिटी देनी है, सब्जेक्ट के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उससे बच्चे ने क्या सीखा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होकर के पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या रैंक आ रहा है। तो यहाँ पर जो है टीचरों के, अगर टीचर नहीं उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता तो उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है टीचरों को, ठीक है ना। देन यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस और टीचर्स को है ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपने स्टेटस को सुधारने के लिए ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड चलाने की ज़रूरत है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और टीचरों को खुद पे अपने लेवल पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हर तरह की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने बहुत तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि मल्टीपल लेवल्स पे एंट्रीज दी है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेजेस हो। तो यहाँ पर यूथ सेंट्रिक वर्क प्लेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। अगर टीचरों के जो एज है उस एज को लेके भी डिस्क्रिमिनेशन होना, या फिर जेंडर बायस को लेके डिस्क्रिमिनेशन होना एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे, तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर्स के काम में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। देन जो टीचरों का जो काम है वो कितना सेफ है, कितना सेफ है वो बात की बात है, लेकिन कितना फाइनेंशियल वो उस पर डिपेंड रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनके काम पे बहुत असर डालती हैं। क्योंकि अगर उन्हें उस हिसाब से आउटकम नहीं मिलेगा, अपना पेमेंट नहीं मिलेगा, तो उनको क्या है, हर तरह का काम वर्कलोड ही लगेगा। देन जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट लेवल के स्कूल्स हैं, इनमें जब कंपैरिजन जो है सेंट्रल लेवल के स्कूल अपने साथ करते हैं, जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो दोनों अलग अलग लेवल के स्कूल है, तो टीचरों के जो काम पर है बहुत तरह का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ता है। यहाँ पर 96% ऑफ कुछ एनालिसिस है सर्वे के थ्रू, 96% ऑफ पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं ओबीडियंट रहें। 95% जो है पेरेंट जो है कहते हैं कि उन्हें टीचरों से और स्कूल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और अच्छे से उनका सेटलमेंट हो जाए लाइफ का, वो भी स्कूल से ही एक्सपेक्ट करते हैं। देन टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, 77% जो कहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो हर तरह से अपना लेवल का जो है काम करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। 77% पेरेंट कहते हैं कि वो अपने स्कूल से ही एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने टीचरों से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे जो माइनस है वो टीचर ही उन बच्चों में डाले। देन इंडियन पेरेंट हैव दीज एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे बहुत तरह के एक्सपेक्टेशन जो है पेरेंट्स करते हैं। एंड हर तरह का, फैमिली से रिलेटेड हो या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, जजमेंटल थिंकिंग बहुत है सोसाइटी में, पेरेंट्स जो है बहुत जज करते हैं टीचरों को हर लेवल पे। एंड री स्किल, यहाँ पे टीचरों को क्या करना है, री स्किल और अपडेट स्किल करना है, अपने आप को जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है,
खुद की अपनी ऐसी क्वालिटी बनानी है कि आप अपने जॉब को कहीं से भी किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबल रखें, ठीक है? तो इसके लिए बहुत तरह की जो भी पॉलिसीज़ है उसमें रिफ़ॉर्म होने की बहुत तरह की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है इस रिसर्च पेपर से मैंने इतना कोशिश किया है कि टीचरों पे कितना प्रेशर होता है बट उस पे ध्यान नहीं दिया जाता। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमारे जो कंट्री में टीचरों की एग्ज़ैक्टली कंडीशन क्या है। ये मैंने इंस्टीट्यूशन की बात की है, बाकी के लेवल के जो कोचिंग के लेवल है या फिर अदर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसकी मैंने बात नहीं की है, जो अथॉरिटी लेवल है उसकी बात की है। तो थैंक यू सो मच।